तो कर्क राशि वाला। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सबसे से खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, महादेव जी पहले ही दिन में आपको दे रहे हैं 3 भयंकर और बड़ी खुशखबरी। बेटा, अगर इसे नहीं देखोगे तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उम्र भर पछताते रह जाओ। महादेव जी आपको बहुत बड़ी मौका दे रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको हम कल बताए थे, लेकिन अपना ध्यान नहीं दिए होंगे। परंतु आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। हम आज आपके सारे संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी बहुत विस्तार से बताऊंगा कि आखिर महादेव जी आपको 3 बहुत बड़ी और भयंकर खुशखबरी कौन कौन से देने वाले हैं। आपका जिंदगी अचानक कैसे पलटने वाला है, आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, आपका जीवन कैसे कटेगा, आप खुशियों से जिंदगी जियोगे या फिर दुखों में। सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहेगी, क्योंकि अगर आप इतने में हैं तो फूल और खास वीडियो को मिस कर दोगे तो मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आप उम्र भर पछताते रह जाओगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो। दोस्तों, आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में अंत तक बन रहे, और महादेव जी आपको क्या तोहफा देने वाले हैं उनके बारे में जान ले। दोस्तों, लोग सच ही कहते हैं, जो भी इंसान भगवान महादेव जी पर भरोसा करता है, भगवान महादेव जी उसके भोले से को कभी टूटने नहीं देता है। पर यह समय आपके भरोसे को भगवान महादेव जी टूटने नहीं देगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज सावन माह का पहला दिन है, और आज के दिन ही आपको 3 बड़ी एवं भयंकर खुशखबरी मिलेगी। आने वाले आज दोपहर के समय अवधि में बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें और आखिरी तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो है, ग्रह गोचर पर आधारित है, और महादेव जी आज आपको 3 बेरी खुशखबरी देने वाले हैं, 3 बड़े देने वाले हैं। बहुत वर्षों के बाद पहले दिन में ही आप वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है दोस्तों। अगर आप अपनी जिंदगी में महादेव जी का साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी पर आधारित है। क्या फिर आपकी जीवन में अब आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इन सभी के बारे में आपको आज के इस वीडियो में पता चलेगा। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बन रहे, बिल्कुल भी आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। बहुत ही खास वीडियो है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। आपके भाग्य में समय क्या लिखा है वह आपको पता चलेगा, और आखिर 3 बड़े तोहफे, या फिर यूं कह के 3 बड़े भयंकर खुश कभी आपको विधाता क्या देने वाले हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा किए हैं। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। एक एक करके आपके सपने सच होंगे। दुनिया वाले हैरान रहने वाले हैं कि आखिर इनको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी अचानक कैसे मिल गए, विधाता इस पर इतना मेहरबान क्यों है। सब कोई यह सोच सोच कर परेशान हो चुका है, लेकिन यह घटना आने वाले 24 घंटे के अंदर या उससे पहले होकर रहेगा। फुल गारंटी के साथ कहता हूं, बहुत बड़े बड़े संकट आपको मिलेंगे। क्या फिर महादेव जी इतना ज्यादा मेहरबान आपके ऊपर क्यों है दोस्तों? जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। चाहे देव हो या दानव, उनकी पूजा सभी करते हैं। ऐसा कहा जाता है, भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कई बार महादेव अपने भक्तों को जीवन में आगे की घटनाओं से आगाह कराते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के प्रसन्न होने पर किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। सपने में सांप का दिखना, अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसे सपने को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सपने का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। तथा सपने में डमरू का दिखना, यानी कि दोस्तों अगर आपको कभी सपने में भगवान शिव का डमरू दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जिंदगी में सकारात्मकता का संचार होने वाला है। कार्य क्षेत्र में लाभ भी हो सकता है
तथा सपने में त्रिशूल का दिखना, यानी कि दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसे में आपको शिव पूजन शुरू कर देना चाहिए तथा सपने में नंदी महाराज का दिखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में भगवान शिव की सवारी नंदी दिखे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सपना बेहद शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, ये खास 6 संकेत आपको बताते हैं कि महादेव जी आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं या फिर नहीं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है या फिर नहीं। लेकिन इस बीच महादेव जी आपको और कुछ संकेत बताएंगे सावधान रहने के लिए। उनको अगर आप पालन कर लेंगे तो फिर दोस्तों, महादेव जी का आशीर्वाद, उनके चमत्कार आपकी जिंदगी में जरूर होगा। तो आखिर किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हम आगे उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बहुत महत्वपूर्ण खास वीडियो है दोस्तों, जिंदगी बदलने वाला वीडियो है। आपका सपना साकार हो जाएगा और लोग पागल हो जाएंगे आपके उन्नति को देखकर। जी हां दोस्तों, चीते से भी तेज दौड़ेगा। आपका भाग्य दुनिया वाले हैरान रह जाएगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आपकी जिंदगी में अचानक बड़ा चमत्कार होने वाला है। भाग्य चमक जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल किस दौर में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, रुपए पैसे को लेकर, अपने स्वास्थ्य और परिवार को लेकर, अन्य बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिसे लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज की एक सही सीमा होती है, फिर सही समय होती है, और यह समय आपकी बहुत अच्छे समय शुरू हो चुका है। यूं कहें कि आपको जिस समय का इंतजार था वह समय आ चुका है, और अब आपको इतनी बड़ी बड़ी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, आप खुशी से पागल हो जाओगे। यूं के हैं कि दोस्तों, अब लंगड़ा भी नाचने लग जाएगा। जिंदगी में पहली बार इतनी मजेदार घटना होगा जो दोस्तों आपने कभी सोचे नहीं होंगे, लेकिन यह घटना होगा और आप मालामाल बन जाओगे। बस विनती तो नहीं करूंगा कि आज की महत्वपूर्ण और खास वीडियो को अकेले में ही देखना, किसी को मत बताना। बहुत बड़े खुशखबरी लाया हूं, चुपचाप अकेले में देखना और अपनी जिंदगी में खुश रहना। क्योंकि आपको पता है मित्रों, आजकल के इस दुनिया में लोग दूसरों की खुशी को देखकर अपना कंपेयर करते हैं और फिर जलते हैं। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है, आपकी जीवन की खुशी को देखकर कोई खुश नहीं होता है, बल्कि दुख हो जाता है कि अरे यह इंसान इतना अपने जिंदगी में खुश क्यों रह रहा है, इसका हर एक सपना पूरा हो जाता है और हम मेहनत करने के बाद भी अधूरा क्यों रह जाते हैं। विधाता हमारे ऊपर क्यों मेहरबान नहीं होते हैं। आखिर हमने अपनी जिंदगी में कौन सी गलतियां की है, या फिर विधाता आखिर हमसे कौन से परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा आपके आसपास के लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी काम करते हैं मेहनत के साथ करते हैं, देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं, यहां तक कि खुद पर बिलीव करते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूं, और आप उसमें सफल भी होते हैं। लेकिन यह बात आपके पास पड़ोस के लोग नहीं समझ सकता है। सिर्फ आप ही जानते हो कि आप अपने जिंदगी में कितना मेहनत करते हो। बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलती है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे, इसके किस्मत ने साथ दिया होगा, तब जाकर ऐसा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होता है। कई बार जिस व्यक्ति को किस्मत का साथ नहीं मिलता है, वह व्यक्ति हर जगह सफल नहीं हो पाता है। जिस व्यक्ति का ऊपर देवी देवता मेहरबान होते हैं, किस्मत का साथ मिलता है, वह हर क्षेत्र में, हर चीज में सफल हो जाता है। लेकिन आप अपने मेहनत के साथ सफल हुए हैं, तब जाकर किस्मत ने आपके साथ दिया है। जहां तक देवी देवता का बात है दोस्तों, आपके ऊपर हमेशा मेहरबान है। लेकिन ग्रह गोचर में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनके कारण आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती हैं और आप परेशान भी रहते हैं। लेकिन आपके अंदर इतना हिम्मत है, इतना ताकत है कि आप हर एक परेशानी से लड़कर बाहर निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा लेट, यानी कि देरी हो सकती है,
लेकिन आप अपनी हर एक समस्या से बाहर जरूर निकालेंगे और दुनिया में फिर से अपने झंडा गाड़ देंगे। आपका नाम की हर जगह चर्चा होगी, लोग पागल हो जाएंगे आपकी तरक्की को देखकर और बोलने लगेंगे कि अरे वह किस्मत हो तो ऐसा, क्योंकि अब आपकी उम्मीद के नहीं किरण जगाने वाली है। कहीं से आपको बहुत सारा पैसों की प्राप्ति होने वाली है। पैसा भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, घर भी मिलेगा। यही 3 खुशखबरी हम आपको बता रहे थे कि भोले बाबा आपको देने वाले हैं। बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी है दोस्तों। पैसा, गाड़ी, घर, तीनों बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगा। महादेव के आशीर्वाद, वह भी महादेव जी के सावन माह के पहले दिन में है। तो दोस्तों जरा सोचिए, आप कितने लकी आदमी हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि किस्मत में आपका साथ दिया है और बहुत ज्यादा दिया है, तब जाकर एक साथ आपको 3 बहुत बड़ी एवं भयंकर खुशखबरी मिलेगी। बस 24 घंटे का इंतजार कर लो और फिर अपना जिंदगी को बदलते हुए देख लेना अपनी आंखों से। जी हां मेरे साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आने वाले कुछ घंटे के अंदर आपके साथ ऐसा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन परंतु कुंडली में ऐसा योग का ही निर्माण हुआ था कि जिस प्रकार यह अपनी जिंदगी में दुख सहा है, समस्याएं में अपनी जिंदगी बिताया है, उसी प्रकार से सावन माह शुरू होगा। अचानक आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा। यह सारी प्रक्रिया पहले ही तय हो चुका था और अब आपको मिलकर रहेगा। लेकिन विनती बस इतना ही करूंगा, आज के इस खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को आप आधे अधूरे में मत छोड़िएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इससे आप मिस कर दोगे तो फिर उम्र भर पछताते रह जाओगे और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि भोले बाबा आपको जो 3 खुशखबरी देना चाहता है वह आपको हर हालत में मिले और आप खुशियों से अपनी जिंदगी को जिए। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जब महादेव जी के किसी भक्त का किस्मत अचानक चमक जाता है और ऐसे में आपकी जिंदगी में ऐसा ही चमत्कार होगा। आपका भाग्य भी अचानक बदलेगा जो कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन यह घटना होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय झूठ नहीं बोलूंगा। बस आप अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपकी कुंडली का बहुत अच्छी तरह से छानबीन करने के पश्चात इतने खास महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण करके आपके सामने लाते हैं। इसलिए इसे आप आधे घर में मत छोड़िएगा। और अगर आप अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें, जिससे आपके सारे अधूरे कार्य बन जाएंगे और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा तथा गुरुजी का भी सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा तथा इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसे आप आसानी से देख सकें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधित कोई अहम काम आज संपन्न हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकालें। इससे आप मानसिक सुकून महसूस करेंगे। निकट संबंधियों से मेल मिलाप होगा और उपहारों का भी आदान प्रदान रहेगा तथा माता पिता का मान सम्मान बनाकर रखें। उनके मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करें। अगर लोन लेने का विचार है तो आज आपकी समस्या हल हो सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। और हां, बिजनेस के कामों में समय पर बदलाव करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर किसी तरह की चोरी होने की आशंका है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को फायदा होगा। ऑफिशियल यात्रा का विचार बन सकता है। लव जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। संयम रखना जरूरी है तथा दोस्तों निर्णयों को अमल में लाने के लिए डिसिप्लिन और योजना पर ध्यान देना होगा। परिवार के लोगों के दबाव के कारण कठिन निर्णय लिए जा सकते हैं। बेचैनी
और चिड़चिड़ापन रहेगा। आपको वर्तमान परिस्थिति से क्या सीख प्राप्त हो रही है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी परिस्थिति के बारे में बना नकारात्मक नजरिया दूर होगा तथा काम से जुड़ी जो बातें आपने तय की हैं उन्हें अमल में लाने का सही समय है और हाँ, स्वयं को स्थापित करने में सफल होंगे। नए क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश होगा, सकारात्मकता रहेगी और सभी ओर से सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े कार्यों को बनाने में सफल होंगे। सुखद सूचनाएं मिलेंगी। नवीन सुख सुविधाओं और दिखावे पर खर्च होने की संभावना है। आर्थिक लाभ होगा तथा दोस्तों तथा कहीं पैसा फंसा है तो कोशिश करने पर वसूल हो सकता है। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी और आप रिलैक्स होकर व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। कुछ नई योजनाएं बनेंगी जो कि भविष्य में सकारात्मक रहेंगी। और हां, किसी भी तरह का रिस्क लेने अथवा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी बन रही हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में भी ना पड़े तथा खानपान संबंधी बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। नया काम शुरू करने की योजना बनेगी। व्यवस्था बनाए रखने में खर्चा ज्यादा हो सकता है। सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। लव परिवारजनों तथा जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध जल्दी ही विवाह में परिणत होने के योग्य बन रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, पेट खराब होने की वजह से भूख ना लगना और अपच जैसी समस्याएं रहेंगी। संयमित दिनचर्या रखना आवश्यक है तथा दोस्तों, आलस दूर करें। आपको दिन के अंत तक तय किए हुए कामों को पूरा करना होगा। उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन यदि आप भावनाओं से अधिक काम करने पर ध्यान देंगे तो नकारात्मकता दूर होगी। अपनी कमजोरी दूर करनी होगी तथा मार्केटिंग पर ध्यान देने से काम का विस्तार होगा। काम से संबंधित सकारात्मकता बनी रहेगी तथा दोस्तों, अपनी क्षमता को और अधिक निखारें और व्यवस्थित रहे। इससे लोगों के बीच में आपकी उत्तम छवि बनेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थीगण अपने अध्ययन पर पूरी तरह का एकाग्रचित्त रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा तथा समय की कीमत को पहचानें। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपके साथ संबंध खराब कर सकता है, इसलिए किसी पर अधिक विश्वास ना करें। और हां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा। कार्य प्रणाली की वजह से आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी में इस समय अपने टारगेट हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें। लव वैवाहिक संबंधों में प्रेम माधुर्य बना रहेगा। परिवार के साथ कुछ खुशनुमा समय व्यतीत करना संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा तथा वर्तमान नकारात्मक वातावरण की वजह से सावधानी रखना उचित रहेगा। आयुर्वेद इन चीजों का उचित मात्रा में सेवन करें तथा दोस्तों, परिवार से संबंधित निर्णय लेते समय अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। यात्रा से संबंधित योजना बार बार असफल हो सकती है। इस बेचैनी और नकारात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। हर एक काम में रुकावट आएगी। फिर भी प्रयत्न जारी रखें तथा नए काम की शुरुआत करने से पहले काम से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों, रोजमर्रा की दिनचर्या में आज कुछ बदलाव आएगा। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने संबंधी योजना है तो आज उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आप अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को निखारने के लिए कुछ खास नियम भी बनाएंगे। विदेश जाने के लिए कोई गतिविधि शुरू हो सकती है तथा व्यर्थ की मौज मस्ती की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। किसी भी असमंजस की स्थिति में कोई निर्णय लेते समय परिवारजनों की सलाह अवश्य लें तथा स्वभाव में सहजता बनाए रखें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किसी से कोई वादा करें। और हां, आज दिन भर कारोबार में थकान और व्यस्तता रहेगी। मनचाहे नतीजे भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वालों की फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में कटुता न आने दें तथा पुरानी बातों का प्रभाव दूर होगा। नई शुरुआत होगी। परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव करें। खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। खास करके सेहत से जुड़ी बातों पर ध्यान दें।
कुछ निर्णय अकेले ही लेने होंगे, इसके लिए खुद को तैयार रखें। तथा दोस्तों, बेहतरीन समय है। सिर्फ अत्यधिक मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। आप अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर प्रयासों और कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेगी तथा इमोशनल होने की वजह से आपकी कोई योजना गलत साबित हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य कर लें। बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना उचित नहीं है। और हां, व्यापारिक मामलों में कुछ मध्यम स्थिति रह सकती है। आपका जमकर मेहनत करना जल्दी ही आपकी व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत बना देगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की देने वाली ऑफिशियल यात्रा हो सकती है। लव, दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिसका असर आपके सुख शांति पर भी पड़ेगा। तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए व्यायाम, योगा आदि को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें तथा किसी एक बात का चुनाव करके पूरा ध्यान उसी पर रखें। पैसों से संबंधित डिसिप्लिन बढ़ाना होगा। आर्थिक आवक ठीक होने के बाद भी खर्चों पर नियंत्रण न होने से नुकसान हो सकता है। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेते रहें। परिवार के लोगों के साथ हो रही बातचीत के कारण अकेलापन दूर होगा तथा करियर से संबंधित बड़ा निर्णय लेते समय इसके परिणामों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जिस जिम्मेदारी के लिए आप तैयार नहीं हैं, उसे स्वीकार न करें। व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय अपने रुचि के कार्यों के लिए भी जरूर निकालें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलने से राहत मिलेगी तथा खुद पर अतिरिक्त कार्यभार न लें तथा जल्दी सफलता हासिल करने की चाह में किसी भी गलत रास्ते का प्रयोग न करें तथा धैर्य बनाकर अपने कार्यों को संपन्न करते चलें। घर में कोई छोटी सी बात को लेकर बड़ा इशू बन सकता है। और हां, मौजूदा बिजनेस में कुछ नया करने की कोई योजना बन रही है तो उस पर एक बार फिर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मार्केटिंग के काम संबंधित कोई तनाव उत्पन्न हो सकता है। आज व्यवसाय से संबंधित कोई भी यात्रा ना करें तथा जीवन साथी का सहयोग तथा सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात की वजह से दूरियां आ सकती हैं तथा जो निर्णय आपने लिया है, आप उस पर टिके रहें। पूरी मेहनत के साथ इसे वास्तविकता का रूप देने की कोशिश करें। मन में होने वाले डर का प्रभाव बढ़ेगा, फिर भी आपको डर का डटकर सामना करना होगा। बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए संभव है। पुरानी बातों से निकलकर व्यक्तित्व में बदलाव करने की कोशिश करें। करियर, काम से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी। काम पर फिर से ध्यान दिया जाएगा तथा प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में फायदा मिल सकता है। अध्यात्म तथा ज्योतिष जैसे विषयों को जानने के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और आपको उत्तम जानकारी भी हासिल होगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी आप प्रयासरत रहेंगे तथा किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है तथा अशुभ ख्याल मन में आएंगे। अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें। कुछ खर्चे ऐसे आएंगे कि जिन पर कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। विवादित मामलों से दूर रहे तथा दोस्तों, आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। और हां, परिवारजनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। बेहतर होगा कि आपसी सूझबूझ से समस्या का हल निकालें। प्रेम संबंध सुखमय रहेंगे तथा चिंता न करते हुए काम पर ध्यान दें। जीवन में आ रहे बदलाव का बारीकी से अवलोकन करें। अनेक बातों में बदलाव आएगा। आप भविष्य से जुड़ी बातों में उलझे रहेंगे। इस कारण वर्तमान के लिए नाराजगी हो सकती है। जब तक जीवन का आनंद लेना नहीं सीखेंगे, तब तक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा तथा व्यापारी वर्ग का बड़ा लेन देन अपेक्षा के अनुसार पूरा होगा। इसके जरिए आर्थिक चिंता दूर होगी और हां, संतान की तरफ से चल रही कोई चिंता दूर होगी और आप तनाव मुक्त होकर अपनी योग्यता अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। परिवार को लेकर
कुछ खास योजनाएं भी बनेंगी। तथा ध्यान रखें, लापरवाही और आलस वजह से कार्यों में विलंब हो सकता है। अपने स्वभाव में समय अनुसार बदलाव लाना जरूरी है। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य और समर्पण की भावना होना जरूरी है। व्यवसाय, आपके अथक प्रयासों से व्यवसाय में विशेष सुधार आएगा तथा नए कार्य से संबंधित कोई योजना क्रियान्वित के लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी पेशा, लोगों के स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, साथ में तरक्की भी संभव है। लव, घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी घर में खुशहाली भरा वातावरण व्याप्त रखेगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। साथ ही में दोस्तों, कब्ज और गैस की समस्या परेशान करेगी। आयुर्वेदिक देसी इलाज उचित रहेगा तथा पोल्यूशन आदि से अपना बचाव रखें तथा आपको भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए वर्तमान पर ध्यान देना होगा। परिस्थिति को समझना कठिन होगा। कोई निर्णय भी गलत होने की संभावना बन रही है। व्यक्तिगत टारगेट को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तथा महिलाओं को काम से संबंधित ट्रेनिंग मिलेगी। युवाओं के लिए सकारात्मक समय की शुरुआत हो रही है